हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आपका एमए सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड का यूनिट फोर्थ प्रवास, है ना। प्रवास के आर्थिक व सामाजिक परिणाम। तो फिर चलिए जानते हैं प्रवास क्या होता है। प्रवास मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवास। ठीक है। यह जो प्रक्रिया है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है। भारत में जनगणना से पहले से ही क्या बोलते हैं, भारत में जनगणना से पहले से ही हमारे देश में प्रवास के संबंध में सूचनाएं होती हुए, है ना। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया जाता था, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें दो घटकों अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और जैसे कि अन्यत्र जन्म हुआ हो, है ना, तो निवासी की अवधि सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अतिरिक्त सूचना को संविष्ट भी किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणना में संशोधन भी किया गया। ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है, यदि नहीं तो जन्म के स्थान की स्थिति, जिले और राज्य का नाम, यदि भारत से बाहर है तो जन्म के देश का नाम इत्यादि। ठीक है। क्या व्यक्ति इस गांव के शहर में कहीं और से आया है, यदि हाँ तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, जिले और राज्य का नाम और देश का भी नाम पूछा जाता है। ठीक है। इस प्रकार आपका इसके अतिरिक्त निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला तो जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो है तब, है ना। और दूसरा है निवास का स्थान, यदि निवास का स्थान पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तब की कंडीशन में। 2001 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़, ठीक है, 37% लगभग ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ यानी 31%। ठीक है। इस प्रकार ये है प्रवास की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने पड़ोस के 5 घरों का सर्वेक्षण कीजिए। उसके बाद यदि प्रवासी है तो पाठ में दी गई कसौटियों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। देखिए, और प्रवासियों की धाराएं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास दैट मीन्स देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दैट मीन्स देश के बाहर और अन्य देश से देश के अंदर, ठीक है, से संबंधित कुछ तथ्य हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 तरह की प्रवास की पहचान किए गए हैं, जिसमें से है आपका यहाँ पे देखिएगा ग्राम से ग्राम, है ना, और दूसरा है ग्राम से नगरी, तीसरा है नगर से ग्रामीण और नगरी से नगरी। इस प्रकार इसको 4 धाराओं में बांटा गया है। ठीक है। उसी आधार पर
देखिए, ग्राम से ग्राम और ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी और नगरी से ग्रामीण। भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास के स्थान पर परिकल्पित कहा जाए 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्ष में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। इनमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, है ना, और इन धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थे। और इसमें अधिकांश लोग विवाह के उपरांत प्रवासी बने, है ना। अंतर्राज्यीय और राज्य प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्रित किया भी गया है ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये है आप लोग का ग्राफ, इसमें आप देख सकते हो, ठीक। तो फिर चलिए आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रवास में स्थानिक विभिन्नता, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि जैसे अन्य देश में प्रवास को आकर्षित करते हैं। और इसके बाद जो दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जहाँ वे प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। प्रवास के कारण क्या है? लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, है ना, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसको 2 संवर्गों में रखा गया है। पहला है प्रतिकर्षक कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक में क्या आएगा आपका? देखिए, भारत प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनाते हैं। और अपकर्ष कारक क्या है? जो विभिन्न स्थान से लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार है, यहाँ पे दिया भी गया है। उसके बाद है आप लोग का परिणाम इसका, ठीक है। प्रवास क्षेत्र व अवसरों के आगमन वितरण के कारण होता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की जो प्रवृत्ति होती है, बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए भी लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्थिक परिणाम। तो उद्गम प्रदेश, मतलब जहाँ पैदा लिए, है ना, वहाँ वो प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडियों विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राज्यीय प्रवासियों में महत्वपूर्ण राशि प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी होती है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की आमदनी और उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषक निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका है जननांगी परिणाम। इसमें प्रवास में देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरित होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु और कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिक संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि
उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्ववर्ती महाराष्ट्र होने के वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो जा गया है जिनमें से ये प्रवासी जाते हैं। ठीक है, प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थान में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? देखो, अब सामाजिक परिणाम देखते हैं। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन और बालिका शिक्षा इत्यादि के संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण भी होता है। ठीक है, जब प्रवास होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब लोग जाते हैं तो एक दूसरे की संस्कृतियों को भी सीखते हैं, है ना। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों की मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देता है। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुष्परिणाम जैसे ड्रग्स अब्यूज़, है ना, असामाजिक क्रियाओं के पासे में फंसने के लिए उसको अभिप्रेरित भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका सामाजिक परिणाम है ये। उसके बाद है आपका पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। ठीक है, और अंततः इसमें नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों की क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रकृति संसाधनों के अति दोहन के कारण नगरीय भौम जल स्तर की आवश्यक अवक्षय और वायु प्रदूषण, वहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अन्य कारण भी है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। ठीक है, स्रोत प्रदेश की दृष्टि से यदि हुंडियों प्रवास के प्रमुख लाभ है तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेश से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्पविकसित को बल मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का यह प्रवास का टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रवास दैट मीन्स एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर जाके रहने लगते हैं उसको कहते हैं प्रवास। वो का स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी, और इनसे मनुष्य में कई सामाजिक आर्थिक परिणाम आता है और इसके कई कारण भी रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण प्रवास होता है। चलिए फिर ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।